अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो आज हम आपके लिए वो रेसिपी लाए हैं जो सब जानना चाहते हैं, यानी टी केक की रेसिपी लाए हैं। उसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स शेयर करते हैं। यहाँ हमने 1.5 कप मैदा ले लिया है, 1 कप चीनी है, उसके साथ ही सोडा है, 2 अंडे हैं और बेकिंग पाउडर है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस बर्तन में आप केक बनाने वाले हैं उसको ग्रीस कर लेंगे। यहाँ हमने कुछ कतरे घी के डाले हैं जिससे ये पूरा चिकना हो जाएगा। अब इसी घी में हमने 2-3 चुटकी मैदा डाला और मैदा डालकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो केक आप बनाए वो आपस में चुपके नहीं और बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ जाए और आसानी से निकल भी जाए। या आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये जो हमने मैदा लिया है, ये आधा कप मैदा और 1 कप मैदा यानी कि 1.5 कप मैदा हमने डाला। हम इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ हों तो ख़त्म हो जाएं। ये बेकिंग सोडा है, हमने ये डाला है आधी चाय की चमची। अब ये बेकिंग पाउडर डालेंगे हम, ये भी हम आधी चाय की चमची डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। बस ये हमने ऐड कर दिया है इसमें। अब हम इसको छान लेंगे, अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें अगर कोई गुठलियाँ हो या किसी भी किस्म का कोई भी कचरा हो तो वो निकल जाए। अच्छा, चीनी से रिलेटेड एक बहुत ख़ास बात, चीनी आप पिसी हुई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम साबित चीनी यूज़ करेंगे। इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग कहते हैं कि आप साबित चीनी इस्तेमाल करें तो ये होगा, पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करें तो ये होगा, कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम का ज़िया है और कुछ भी नहीं है। आप आराम से साबित चीनी इस्तेमाल करें, कुछ नहीं होता। हम साबित इस्तेमाल करेंगे, अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने 2 अंडे तोड़ लिए हैं अपने पास। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से फेंट कर मिक्स कर लेंगे और जब ये मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद हम जो है इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया चीनी के बारे में कि आप साबित चीनी डाल सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि साबित चीनी और पिसी हुई चीनी से बहुत फ़र्क पड़ता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, रिज़ल्ट सेम ही आता है। हम हमेशा साबित चीनी से ही केक बनाते हैं, हम कभी पीसते नहीं हैं। ये चीनी डालने के बाद, फेंटने के बाद, हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे 1/2 टी स्पून के करीब। ज़्यादा मत डालिएगा वरना केक का टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। 1/2 टी स्पून के करीब हमने वनीला एसेंस डाल दिया। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और ये देखिए, ये ऑयल है, ये 1/4 कप ऑयल है, मतलब आधे कप से भी कम ये ऑयल हमने इसमें डाल दिया। इससे जो है आपका जो केक है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स तो करेंगे लेकिन फेंट लेंगे। जिस तरीके से हम अंडा फेंटते हैं उस तरीके से आपने इसको कम से कम 15 से 20 सेकंड के लिए अच्छे से फेंटना है ताकि अच्छे से मिक्सचर बन जाए। फेंटने के बाद हमने जो अपना एक मिक्सचर मैदा वगैरह छान कर रखा था, अब वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके डालना है आपने, सारा मैदा एक साथ मत डालिएगा, आराम आराम से डालें। 1.5 कप मैदा इनफ है इसके लिए, इसमें परफेक्ट केक बनेगा। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें थोड़ा थोड़ा करके, और मिक्स करने के बाद आप फिर दोबारा मैदा डालेंगे, लेकिन अच्छे से मिक्स करें, कोशिश करें गुठलियाँ ना बने, क्योंकि मैदे की अगर गुठलियाँ बन गई तो जो लम्प्स हैं उसकी वजह से ये केक आपका ख़राब हो सकता है। तो अच्छे से फेंटें, अच्छे से मिक्स करें कि ज़रा सी भी गुठलियाँ ना बने। गुठलियाँ जो हैं वो केक का पूरा रिजल्ट ख़राब कर देंगे। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करते रहें। उसके बाद बाकी का जो मैदा है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, जो मैदा हमने बचाया तो खैर क्या था, इसमें डलेगा ये, वो हम इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको, जो हमारा केक पैन है, केक पैन में डालकर बेक कर लेंगे। लेकिन हम इसको ओवन में नहीं बना रहे हैं, हम इसको पतीली में बनाएंगे। तो पतीली में बनाने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि सबसे पहले जैसे हम ओवन को प्री हीट करते हैं वैसे ही आपने पतीली को भी प्री हीट करना है। तेज़ आंच पे 1 मिनट के लिए आपने हीट अप करना है और बस फिर हल्की आंच पे केक बनाएंगे। देखिए, हमने मैदा अच्छे से मिक्स कर लिया है, कितनी ज़बरदस्त लुक आ गई है इसकी। अब इसमें हम ये देखें, थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, ठीक है। अगर गाढ़ा नहीं होता तो आप दूध नहीं डालेंगे, लेकिन हम इसलिए दूध डाल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है। वैसे होता है, दूध डलता है केक में, दूध से केक में सॉफ्टनेस आती है। तो हमने आधा कप से भी कम दूध लिया था जो हमने इसमें डाला है, और दूध डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो जो हमने दूध बराबर कप में बचा कर रखा है वो भी डाल देंगे। लेकिन यहाँ हमें अभी दूध की और नीड है। मिक्स तो कर लिया है हमने, तो ये जो बचा हुआ दूध रखा था ये भी हम डाल देते हैं इसमें, और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं।
ये अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारे पास फाइनल लुक आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जो पैन हमने ग्रीस करके रखा था केक के लिए, हम उसको इसमें डाल देंगे। ये देखिए, बीच में डालना है आपने बैटर, इधर उधर कोशिश करें कोनों पे ना लगे। आप बीच में डालेंगे पूरे में खुद ब खुद फैल जाएगा। ये ट्रिक है, ये बता रही हूँ इसलिए ताकि जो बिगनर्स हैं, नया नया सीख रहे हैं, उनके लिए केक बनाने में आसानी रहे। बस बीच में बिल्कुल आपने डालना है, वो पूरे में खुद ब खुद फैल जाएगा। और अच्छे से प्याला साफ कर लीजिए, क्योंकि रेस की ज्यादती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ज़ाया नहीं होनी चाहिए खाने की कोई भी चीज़। तो ये देखिए, ये हमने इसमें अच्छे से डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्लिप पे ठक 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 मार लेंगे ताकि इसमें एयर बबल्स जो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम हल्की आंच पे पतीली में केक को रख देंगे। ये कोई भी आसानी से बना सकता है क्योंकि अवन का झंझट ही नहीं। और ये आंच देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने कितनी आंच रखी है। सबसे अहम बात कि आपको इस केक कितनी देर के लिए पकाना है, आपको 30 मिनट तक के लिए पकाना है, यानी आधा घंटा। और उसके बाद हम इसे खोलेंगे। ये देखिए, हमने 30 मिनट पकाने के बाद अब हम आपको खोल के दिखाते हैं। आप स्टिक अंदर डालिए। अगर स्टिक गीली बाहर आ रही है, नहीं, हमारी स्टिक गीली बाहर नहीं आई है, इसका मतलब 30 मिनट में केक पक चुका है। लेकिन अगर आपकी स्टिक गीली बाहर आ रही है तो आप 5 मिनट के लिए केक को और पकने दें, 10 मिनट 40 मिनट, और ये पक्के केक हमारा तैयार हो चुका है। ये बहुत ही गर्म है, इसको बड़ी आसानी से डिमोल्ड कर लें, निकाल लें। देखें कितनी आसानी से बाहर आ गया है। ये इस वजह से क्योंकि हमने पैन को ग्रीस करके रखा था। वो बहुत गर्म हो रहा है, ये इसको उठाने में भी बड़ी परेशानी हो रही है। अब हम इसको आपको काट के दिखाते हैं कि इसकी कितनी प्यारी लुक आई है और ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, ये हमने इसको यहाँ पे प्रेस किया और ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट केक बना है। केक बहुत ही अच्छा बना है और आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। आपको अच्छी लगे तो ये रेसिपी शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।